उसने दिन में ही हजूरे खाती के यहाँ जाके गंडासे को तेज करवा लिया था। इस काम में हजूरे ताए ने जो पसीना बहाया वह उसे कभी भूलेगा नहीं। उसके देखते देखते ताए ने पुराने गंडासे में हत्था नया लगा दिया था, तो गंडासा जैसे नया ही हो गया था। ताज़ा रंदा लगी हुई नई लकड़ी से बना हत्था सोने का भरम दे रहा था। हजूरे ताए के घर के बाहर लगा नीम का बूढ़ा पेड़ पार करते ही सूरज की रोशनी पड़ी तो गंडासा चमक रहा था। इस हैरान कर देने वाली चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। धार इतनी और ऐसी कि जरा सा छू जाए तो सामने गंडेरियां बिखर जाएं। इस बात को 8 घंटे हो गए। किन्नुओं के बूटे चौथे साल में हैं। उसने बच्चों की तरह ही पाला पोसा है इन बूटों को। वाहे गुरु की मेहर रही तो इस साल बच्चे अपने खेत के ही किन्नु खाएंगे। सोचते हुए उनमें पानी देकर कस्सी को अपने कंधे पर रखकर पसीने में लथपथ बलविंदर सिंह घर की ओर लौट रहा था। 3 हफ्ते सूखे चले जाने के बाद इस बार पानी आया था नहर में। आज उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने समझ क्या लिया है मुझे, बलविंदर सिंह ने मन में सोच लिया। उसकी योजना और संकल्प दोनों इस वाक्य में शामिल थे। रास्ते में बलविंदर सिंह को याद आया 7 साल 3 महीने और 22 दिन पहले की वह रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली रात थी। दिन में आनंद कारज हुआ था, शाम को बारिश हुई थी। पूरे गांव ने कहा था ऐसी जोड़ी तो ना देखी ना सुनी। बलविंदर सिंह को लग रहा था रब ने उस पर बड़ी मेहर की है, वरना उसकी ना शक्ल ऐसी और ना किस्मत अब तक ऐसी रही कि ऐसी सुंदर दुल्हन मिल जाती। वह खुद शक्ल से सुंदर चाहे कम हो। 6.25 फुटे बलविंदर की कद काठी, चौड़ा सीना, दमदार मछलीदार बाजुओं और जिसकी ताकत तो पूरे गांव में बेमिसाल ही थी। 5 पंचायतों के सालाना अखाड़े में पिछले 5 साल में 3 बार वही जीतकर 5100 रुपए नगद और घी का पीपा लाता रहा था। पिछले साल की हार का बदला इस बार ले लेगा, उसे भरोसा था। तुम सुंदर हो ये तो मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था, पर इतनी सुंदर हो यह आज ही पता चला। हल्के से घूंघट में दिख रहे सतनाम कौर के लश्कारे मारते चेहरे को देखकर बलविंदर सिंह ने कहा था, कौन सी फिल्म का डायलॉग है सरदार जी? झिलमिलाते तारों जड़ी चुन्नी के घूंघट के भीतर से उभरी कोमल आवाज ने पूछा। रेशमी चमकदार लाल हरे जोड़े में बैठी थी दुल्हन। थोड़ी देर पहले खोलकर जमीन पर रखी कढ़ाईदार जूतियां इशारा कर रही थी कि दुल्हन के पांव कितने सुंदर हो सकते हैं। होना किसी फिल्म दा, पर मेरे मन की बात है तो कह दी। अच्छा जी, फिर बताओ आपको क्या कह के बुलाऊं? पूरा गांव तो बिंदर कहता है। पूरा गांव जो कहे वो तो नहीं कहूंगी। उनका नाम लेना इतना ही पसंद था तो फिर पूरे गांव से ही ब्याह कर लेना था जी। ओए होए मालको, गुस्सा ना करो, तेरी जो मर्जी कह ले प्यार नाल। आ हुई ना गल मेरे सरदार जी, सोच के रखूंगी नाम, जिंदगी भर का मामला है। मैं तैनू की आखां, मैनू हीर ना आखो कोई। ओए होए सोच लो तुसी भी। सतनाम कौर नहरी खेतों की चिड़ियों की चहक वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोच के व्यापार करीदा हुंदा। तेरे नाल व्यापार थोड़ी करना मैं। वैसे मेरी सतनाम कौर को क्या कहते थे उसके घर वाले? सत्ती कहंदे। मैं सोहनी कहांगा, बोल दिया बलविंदर सिंह ने। तो फिर तुसी मेरे मई वाला, पर नाम तो मैं कुछ और ही रखूंगी आपका। उससे पहले विदा के वक्त शाम के सूरज की गवाही में कहे सतनाम कौर के पिताजी यानी खानदानी किसान रिटायर्ड सूबेदार जोगिंदर सिंह के शब्द बिंदर कभी नहीं भूलता था। पुत्र जी, एक गल कहनी है। आज के बाद जब भी देखूं उसे खुश देखना चाहूंगा, दिल से और पूरा। कहते हुए सूबेदार ने अपने 1.25 लखे सोने स्वरूप जवाई को सैल्यूट किया, जफी पाके गले से लगा लिया। जब बिंदर अपनी सजरी 9 का घूंघट उठा रहा था, सतनाम कौर ने पूछा था, कोई बात कहनी है? बस यही कि लोगों से पहले तुम्हारे चेहरे की खुशी मुझे दिखे और उसको कायम रख पाऊं। रब मेहर करे मेरे ऊपर। सतनाम कौर, खुद से वादा करता हूं कि ऐसा कर पाऊं। कभी खुद से किया ये वादा भूलूं तो याद दिला देना मुझे। सुनकर आंखों में खुशी के आंसू भर के लिपट गई थी सोनी अपने महिवाल से। इतने आंसू कि जितना सावन के महीने में सतलुज में पानी। उस साल पंचायत की कुश्ती के वक्त बलविंदर सोनी के पास हॉस्पिटल में था, निकी हुई थी। इस बार मेरी जीत यही है सतनाम कौर, और क्यों दे सारे पीपे तेरे नाम, पहलवान बलविंदर ने कहा था। पर आज की रात भी कुछ ज्यादा ही काली है। परसों मस्या है। उसे बड़ा तेज पसीना आ गया था। उसने लंबी सांस ली। अब उसको अपनी सुहागरात याद आ रही थी। एक गल दस सतनाम कौर, गंडासा दिया है तुम्हारे पिताजी ने दाज में, ऐसा भी कोई करता है? पहला दिन था, यानी पहली रात, तो बलविंदर उसे बारी बारी सोहनी और सतनाम कौर ही बोलकर बात करता रहा। सरदार जी, जमींदार की बेटी हूँ। पिता ने कहा खेत में काम आएगा और मौके बेमौके तुम्हारी जान और इज्जत दोनों बचाएगा। कैसे बचाएगा? कोई मेरी तरफ बुरी नज़र से देखेगा तो उसकी, और तुम किसी पराई औरत की तरफ ठंडी निगाह से देखोगे तो तुम्हारी। समझ गए सरदार जी?
कांप ही गया था उस दिन सरदार बलविंदर सिंह। 32 साल का गबरू जवान, ऐसा कि मौका आए तो साधारण कदकाठी के 4 पुरुषों पर अकेला भारी पड़े। फिर सोनी ने उसे बल्ली जी कहना शुरू कर दिया था। सोनी का बल्ली, बल्ली की सोनी। एक को रात सी एक आ रात है, बिंदर ने सोचा। चोरियां ज्यादा हो रही हैं। महीने भर पहले सरपंच के खेत से कोई नरमा चुरा ले गया था। तब से गांव में रात को पहरे लगते हैं। पुन्यों से अमावस तक सरपंच सरदार हरमिंदर का लड़का आधी रात ड्यूटी देता है। फिर सवेरे गुरुद्वारे के पाठ तक कोटवालों का लड़का पम्मी। पम्मी के डंडे की आवाज अलग ही होती है। गली में आते ही उसका पहला डंडा जब किसी घर की बाहरी ऊंची दीवार पर बजता है, उस आवाज की खनक बलविंदर सिंह ही नहीं, जाग रहे गली के हर बंदे को बता देती है कि पम्मी की ड्यूटी शुरू हो गई। आज उसने दिन छिपते ही रोटी खा ली थी। खेत में पानी लगाने चला गया था। लौट कर आया तो घर में घुसते ही कस्सी थोड़ी दूर रखकर पुरानी मंजी के पास आया। टूटी हुई मूंज के कुछ टुकड़े मंजी से लटक रहे थे। किसान टॉर्च सिरहाने रखी और लकड़ियों के ढेर के पास पेशाब करके मंजी पर बैठ गया। साफा सिर से उतारा, पसीना साफे से पोंछ लिया, सिरहाने के नीचे रखी गड़वी से पानी पिया और एक ही लंबी घूंट में गड़वी खाली हो गई थी। उसने निराशा में जमीन पर रखी तो लुढ़क गई। उसके मुंह से गाली निकली जिसे उसने होठों में ही दबा दिया। पैन। मंजी पर लेटकर साफे को मुंह ढकने से के लिए काम में लिया। मूंज उसके बदन में चुभ रही थी, पर थकान इतनी हो गई थी कि तुरंत आंख लग गई। और पम्मी कोटवाल की ड्यूटी का संदेश देने वाला डंडा बजते ही बलविंदर सिंह अपनी मंजी से उठा। बारिशों ने मूंज की चारपाई की दौड़ को कसने वाला कर दिया था। कल सवेरे इसका भी नंबर लगाना पड़ेगा, मन ही मन उसने अपने आप से कहा। उसे उठने में जोर आया। फिर अंधेरे की वजह से चेक वाली नीली जेसीटी मिल की कॉटन की चादर में पांव उलझते उलझते बचा। कोई 12 कदम चला होगा, चारा काटने वाली मशीन के पास पहुंचा। सुबह पशुओं को डालने के लिए ढेरी बनाकर रखी बरसीम के बीच हाथ डालकर छुपा कर रखा हुआ गंडासा उठा लिया। उसे हाथ में पकड़े पकड़े एकटक अंधेरे में ही देखते हुए बलविंदर ने मन ही मन उससे पूछा कि हाल है भाई तेरे। गंडासा चुप था। उसने क्या कहना था? गंडासा कुछ भी कह देता तो कौन सा बिंदर ने आज उसकी सुन लेनी थी। सतनाम कौर आज बलविंदर की मां हरनाम कौर के पास सो रही थी। बहुत पास नहीं, थोड़ी दूर। 2 बच्चों 6 साल की निक्की और 4.5 साल की मिक्की की छोटी छोटी मंजियां थी जो उनके दादा हरमेल ने पिछले साल अपने हाथ से सूत के काट के बनाई थी। मिक्की को कूलर के आगे सोना होता है। निक्की उससे रीस करते हुए सोती है। रोज दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता है। फिर दादी पोते की तरफदारी करते हुए पोती को रोज नया लालच देती है और पोती मान भी जाती है। उन दोनों के बाद यानी तीसरे नंबर पर उनकी दादी की मंजिल लगती है। दादा सरदार हरमेल सिंह इस मौसम में छत पर ही सोते हैं। माँ के सुनने वाली मशीन नई बनवानी है। सरदार हरमेल सिंह ने दिन में ही पुत्र बिंदर से कहा था। बिंदर ने कहा, हाँ जी मैंने याद है, सोमवार को तड़के तड़के शहर चलेंगे। बरामदे के खंबे की ओट में खड़ा होकर बिंदर सतनाम कौर की मंजी को देखने लगा। हल्की रोशनी में वह पहचान पा रहा था कि लाल हरे फूलों वाली क्रीम कलर की चादर बिछी हुई थी जो पिछली बार शहर गया था तब लाया था। क्रीम कलर के प्लेन तकिए पर मैचिंग कढ़ाई खुद सतनाम कौर ने की थी। बिंदर ने सवेरे सवेरे ही अपने मजबूत हाथों से इस मंजी की दौड़ कसी थी। तब सतनाम कौर ने मेहनताने के रूप में लस्सी का एक एक्स्ट्रा गिलास दिया था। आधे बीघे के वेड़े में 60 वाट का बल्ब जल रहा था। इतनी ही रोशनी थी जितनी एक आम कमरे में 0 वाट के बल्ब की हो सकती है। वेड़ा इस बार नरमे की फसल पर पक्का करवाने का इरादा उसने सतनाम कौर को 4 दिन पहले ही बताया था। उसे सतनाम कौर की मंजी पर एक आदमी का एहसास हुआ जिसकी पुष्टि जोड़े में उभरती खेलती परछाइयां कर रही थी। दांत पीस कर गाली देने का पहला शब्द मुंह से निकला, सा। उसने सतनाम कौर का चेहरा देखा, चमकती आंखें देखीं। गंडासा जितना उठा वहीं का वहीं रह गया। बलविंदर सिंह ने सतनाम कौर को इतना खुश कभी नहीं देखा।